तो सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज 5 अगस्त है और अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि इस देश के लिए 5 अगस्त एक इतिहास रचने जा रहा है, वाकई ये सत्य है। इतिहास तो आज देश रच ही रहा है, लेकिन इस इतिहास के अंदर हमारे साथ ऐसे बहुत से हस्तियां हैं जो इस इतिहास को रचने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे प्रौढ़ हों, चाहे वरिष्ठ हों। जैसे कि हमारे साथ हैं, बिल्कुल एक नवीन प्रौढ़ हैं और उनके साथ वरिष्ठ हैं, और देखिए बहुत छोटे से यंग जवान हमारे साथ भी हैं। ये भी हमको बताएंगे कि आज के इस इतिहास में इनका क्या क्या रोल है। ऐसे हमारे साथ बहुत वरिष्ठ हैं, ये भी बताएंगे कि इन्होंने इस इतिहास को रचने में क्या क्या भूमिका निभाई है। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल इनसे ये है, आज इस इतिहास को रचने में सबसे बड़ा रोल किसका है? मैं इनको बताऊं या इनसे पूछूं? मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। आप बताइए, आज जो इतिहास देश रच रहा है 5 अगस्त, यानी कि अयोध्या के अंदर राम भूमि का जो शिलान्यास आज किया जा रहा है, उसमें देश का और आपका कितना बड़ा भाग है? 1990 की बात है। अडवाणी जी रथ यात्रा लेके चले थे। अडवाणी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया था और उसी दौरान हम भी जुड़े थे और हम 16 दिन के लिए सहारनपुर जेल में बंद रहे। और आज ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 5 अगस्त को अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है। पूरे विश्व खुशी मना रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन हम भी अपने घरों में खुशी मनाएं, दिवाली की तरह इस पर्व को मनाएं, अपने घरों में दिए जलाएं, घरों में रह के अपने बच्चों को मिठाई खिलाएं। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे आज के इतिहास की। ये तो आपकी खुशी है, आप क्या करेंगे, इस देश में क्या होगा, वो नहीं। इस मंदिर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, आप बताइए। श्री राम जन्मभूमि जो जन्म स्थान है, उसको पुणे से स्थापित करने के लिए पूरे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू समाज ने 500 साल की लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई लगातार चालू रही है। 70 वर्ष से तो बिल्कुल मतलब कि हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज, संत समाज, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। 1987 से जो ये नई लड़ाई है, 1987 से ये लड़ाई चालू हुई थी, जब संघ परिवार ने विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे पूरे संत समाज को साथ लेके एक श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति बना के उसके नीचे पूरे अभियान के तौर पे ये अपना कार्यक्रम लिया था, जिसमें पहले अपने राम ज्योति ली थी, राम शीला आई थी, चरण पादुका आई थी। उसके बाद अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें पूरे देश का हिंदू समाज जागृत हो गया था और पूरा हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ी थी। और उसी का परिणाम था कि आज हम सब ने संघर्ष किया है, हम लोगों ने भी हर योगदान उसमें, चाहे वो राम। सबसे बड़ी बात अभी सर ने बताई कि 500 साल इस लड़ाई को लड़ने में लगे। 500 साल बहुत होते हैं, यानी ये मैं कहूँ कितनी पीढ़ियाँ बदल गई। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 70 से अधिक, 76-78 साल हो रहे हैं। और इस 78 साल में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन तीनों का ही रोल रहा है। लेकिन एक छोटा सा फैसला करने में इतने टाइम कैसे लगा? ये मैं अपना दुर्भाग्य बोलूँगा कि अपने यहाँ की जो पद्धति लगा लो या जो विरोधी पक्ष थे, उन्होंने मतलब कि भगवान राम पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। वो तो ये कह रहे थे कि राम ये सब काल्पनिक है, परंतु जो सच्चाई है, भगवान राम हर किसी के बिल्कुल दिलों में बैठे हुए थे। आज वही जीत है कि जो पूरा हिंदू समाज जागृत था, उसी की वजह से ये जीत हुई है। बहुत बड़ी एक बात अभी सर ने बताई कि पूरा हिंदू समाज और विरोधी, अब बात दो निकल के आई। विरोधी आप किसको कहते हैं? विरोधी जो मतलब कि ऐसा है कि आपस में भाइयों को, हिंदुओं को लड़ा के एक राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि यदि भगवान राम का मंदिर बन गया तो हिंदू जागृत हो जाएगा, और हिंदू जागृत हो जाएगा तो देश आगे बढ़ेगा। वो कौन कह रहे थे? बस विरोधी पक्ष है। मतलब खुल के यदि मैं नाम लूँ तो जो विरोधी विचारधारा है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे समाजवादी पार्टी। मैं कांग्रेस की बात करूं, मैं रोकना चाहूंगा, कांग्रेस की बात करूं। आप सबको ज्ञात होगा इस बात का कि राजीव गांधी ने सबसे पहले
इस पूजा स्थल को पूजा के नाम पर खोला था। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? राजीव गांधी ने इस पूजा स्थल को खोला था, पर उसके पीछे उनकी मंशा थी कि उस समय उनका एक राजनीति, उनके इस कदम के पीछे राजनीतिक उद्देश्य था। सावानों केस के कारण पूरा हिंदू समाज कांग्रेस से टूट न जाए, इसलिए उस हिंदू समाज को एक मीठी गोली देने के लिए राजीव गांधी ने शिलान्यास राम जन्मभूमि के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, राम जन्मभूमि के खिलाफ हमेशा कांग्रेस ही खड़ी रही है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय में जब यह राम जन्मभूमि की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। मैं यहाँ याद दिला दूं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं इस बात को, कि सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष ने अपोज किया था। कपिल सिब्बल का वो स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो अंतिम क्षण में जो फैसला आने वाला था, उसमें भी कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि बना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अगर राम मंदिर बना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन कपिल, आज राम मंदिर बन रहा है लेकिन कपिल सिब्बल आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल दोहरा चरित्र है। उस दिन की बात में कोर्ट में आपको, मैं साक्षी हूं इस बात का, मैं आपको बता दूं, ये कहा था उसने कि अगर ये मंदिर का निर्माण जल्दी हो जाएगा तो इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा और चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। ऐसा कहना कपिल सिब्बल का था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने मतलब कि चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये एक प्रार्थना पत्र डाला था कांग्रेस ने कि इसका जो भी रिजल्ट है वो चुनाव के बाद आना। यदि चुनाव से पहले इस मंदिर का निर्णय आ गया तो हिंदू समाज एक हो जाएगा और हिंदू समाज में जागृति आ जाएगी, हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव के लिए ये अपना एक गेम खेलती रही। वो ठीक, आप एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपने अपना नाम नहीं बताया, सभी अपना अपना नाम बताएंगे क्योंकि हमें नहीं पता आपका दायित्व क्या है, आपका नाम क्या है, हमारे चैनल को नहीं पता, हमारी टीम को नहीं पता, तो आप अपना नाम भी बताएंगे। आप हमारे साथ हैं NK अग्रवाल जी, और नोएडा के अंदर जो गौशाला है आप उसके अध्यक्ष हैं और एक ऐसी गौशाला का संचालन कर रहे हैं जो नोएडा के अंदर सबसे बृहद रूप में काम कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो कहना यही है कि आपने सुना हो कि सत्य को आँच नहीं, और भगवान राम का नाम खुद में एक सत्य है। विरोधियों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, झूठा बताया, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने उजागर है। आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने गए हैं और सारे विरोधियों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ा है। मैं फिर से एक बात यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस के जो व्यक्ति थे, जो विपक्ष था, जब भी कोई अच्छे चैनल पर डिबेट होती थी या हम उनसे बात करते थे कि राम मंदिर में आपका क्या कहना है, तो उनका एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता था। वो ये कहते थे मंदिर तो बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज जो तारीख 5 अगस्त इतिहास रचने जा रही है, उनके गाल पर एक ऐसा तमाचा गड़ने जा रही है, लगाने जा रही है, जिसकी गूंज पूरा विश्व देख रहा है। आप बताएं क्या कहेंगे? धन्यवाद राजकुमार जी। नाम बताइए। मैं सुधीर पोरवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य मित्र मंडल का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज इतनी खुशी हम लोगों को हो रही है, पूरा देश खुशी मना रहा है। ऐसा लग रहा है कि कलयुग में त्रेता युग आ गया है और इस त्रेता युग के में ही अब आगे रामराज भी आएगा। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बहुत हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, जिसके कारण ये मंदिर का निर्माण के लिए रास्ता खुला और ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे हमारे सब हिंदू भाइयों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, देश की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग राम के लिए एक सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, राम हम लोगों के आदर्श हैं, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और हम लोगों के लिए एक जो जीवन पद्धति है वो जीने की कैसे हम लोग जिए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जैसा कि आपने बताया सुधीर जी ने कि हमारे आदर्श भी हैं। मैं बार बार आपको ये स्मरण कराता रहूँगा, समय समय पर समय का इतिहास क्या क्या दोहराता रहा है वो भी मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। आप हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, ये बताइए, मंदिर बनाने में सबसे बड़ा योगदान कौन सी सरकार का रहा है? सरकार का तो मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदूवादी सरकार है उसने पूरा सहयोग किया, उसकी मतलब कि वो मन से मानते थे और जैसा जैसे तथ्य उन्होंने रखे उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे ये मंदिर का आज निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। राजेश जी, मैं आपको एक बात, बहुत 1990 की बात है, 92 की ये मस्जिद गिराई थी, जो ढांचा गिराया था 1992 की बात है, 92 की बात है। आप हमें ये बताइए,
आप बीजेपी से, हिंदू संगठनों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, उस समय कोई आदेश था सरकार का कि ढांचा गिरा दिया जाए? नहीं, ये बिल्कुल हिंदू समाज की अपनी जो पीड़ा थी इतने समय से, मतलब कि बिल्कुल जो पीड़ा थी हिंदू समाज की, वो उस दिन जागृत हुई है। 1990 में हम लोग भी अपनी उसमें कार सेवा में गए थे, परंतु किसी कारणवश हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम लोग जेल में रहे, उन्नाव जेल में बंद रहे थे हम लोग। परंतु ये शुरू से हिंदू समाज की भावना थी, और वो उस दिन उबाल था जो हिंदू समाज का, जो विरोधी जो कांग्रेसी बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वो नहीं, वो जो उबाल था हिंदू समाज का, वो उस दिन अपने आप निकला था, अंदर से भाव था। ये उबाल था जैसा हिंदू में होता है। और अगर हमारे घर में कोई भी आदमी बाहर का आकर के कोई भी आक्रमण करता है तो हमारे अंदर भी एक जोश आता है कि हम उसकी जान ले लें और अपने सामान को, अपनी जान को और माल को बचा सकें। आप बताइए, जब 1992 में आप अयोध्या गए थे? हाँ, दूसरे कार सेवा में मैंने कुछ समय दिया था अयोध्या जाने में, लगभग 6 दिन में वहाँ सेवा में रहा था, कार सेवा के अंदर। अच्छा, 1992 में हमें एक चीज बताइए, उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन मेरा यह मानना है कि सबसे बड़ा योगदान है तो उन पीवी नरसिम्हा राव का है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उन्होंने 48 घंटे तक अपने आप को पूजा में, अपने आप को राजकीय दायित्व से अंदर रखा था। पीवी, जैसा कि समाज, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था तो नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ और समाचार कहते हैं कि 48 घंटे तक पीवी नरसिम्हा राव ने अपने आप को एक कमरे में बंद रख के ये सारी घटनाक्रम को होने दिया था। उनका योगदान है, बट हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट तब भी था, ये केस 70 सालों से लड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तब भी थी, सरकारें अब भी आती जाती रही हैं। ये सोच में परिवर्तित करने की सरकार का जज्बा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया कि हम जो सोचें, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए, तो कोई भी समस्या समाधान करने में समय नहीं लगता है। समय नहीं लगता है, जुनून चाहिए और विवेक चाहिए। लेकिन बात हमारी चल रही थी कि सबसे बड़ा योगदान किस सरकार का रहा है। मैं बात कर रहा था पीवी नरसिम्हा राव की। उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने ये मौका दिया, और उस समय की बात है, उस समय भाजपा के शासन के 5 शासन चल रहे थे उस समय, राज्य सरकारों में बीजेपी काम कर रही थी। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, पीवी नरसिम्हा राव ने मंदिर गिरने के बाद में, यानी ढांचा गिरने के बाद में 5 राज्यों की सरकार को गिरा दिया था। ये हम इसे न्याय कहेंगे या अन्याय, ये फैसला आप करेंगे, मैं नहीं। ये वास्तव में एक अन्याय था। अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कोई जघन्य कांड भी हम इसको कहें और हो जाता है तो सरकार जिम्मेवार सिर्फ उत्तर प्रदेश की होती है, ना कि अन्य राज्यों की होती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा छल। उसमें भी आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश सरकार का उस समय जो वहां पे एक माहौल था, जो भीड़ थी, कोई भी सरकार होती वो क्या वो जनता पे, पब्लिक पे गोलियां चलाती क्या? हाँ, मैं आऊंगा, इस विषय पे भी आऊंगा। उस समय हमारे देश में जो है रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन मैं आपको स्मरण करा दूं, और मुझे दुख होता है इस बात का, जो करे कोई और भरे कोई, आप स्वयं फैसला करेंगे कि उस समय रक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि हजारों की संख्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी और वो बेमौत मारे गए थे। 1990 में गोलीकांड हुआ था। 1990 में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लाखों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, हजारों की संख्या में। कहा जाता है कि सरयू का पानी लाल हो गया था, इतनी संख्या में कार सेवक मारे गए थे। राम जन्मभूमि, आज राम का मंदिर बन रहा है, इसके पीछे लाखों करोड़ों राम भक्तों का बलिदान है। और पिछले 6 सालों के अंदर मोदी सरकार की नीयत और सोच का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं तो ये 70 सालों से क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? क्या सुप्रीम की सरकार नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं थे? लेकिन सब के सब एक पर्टिकुलर, एक किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कि वो नाराज ना हो जाएं, उनका वोट नहीं चला जाए, उसकी तुष्टिकरण। सुप्रीम कोर्ट में एक क्षण ऐसा भी आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। दुर्भाग्य देखिए आप, क्या इससे बड़ा कोई केस हो सकता है? पिछले 492 साल का इतिहास ये दोहराता है और इस केस में आदमी जी जान से जुड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में कार सेवक मारे जा रहे हैं और वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इस केस के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राजकुमार जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा,
इस मंदिर के निर्माण में जो योगदान विश्व हिंदू परिषद का है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। अशोक सिंघल ने जो किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद जिस हिसाब से जिस तरह से आगे बढ़ी थी उसमें उस समय सिर्फ सपोर्ट बीजेपी का था। बीजेपी बाद में आई थी, विश्व हिंदू परिषद पहले था। विश्व हिंदू परिषद ने जो रचना की थी और जिस हिसाब से आगे बढ़ा था, विश्व हिंदू परिषद को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, अशोक सिंघल को भुला नहीं सकते हैं। पूरे विश्व हिंदू ये भी एक इतिहास है इस देश का कि उस समय एक रथ यात्रा आरंभ की गई थी, लेकिन उस समय बीजेपी के पास में 2 सांसद हुआ करते थे। जब रथ यात्रा आरंभ की और अगला जैसे चुनाव आया तो 200 सांसद बीजेपी के चुनकर इस देश की जनता ने संसद में भेजा था। आप हमें बताइए, आप जब जेल गए थे, क्यों गए थे, और जेल में जाकर के आपके संग क्या क्या कोई यातनाएं वगैरह भी की गई? नहीं, कोई यातना नहीं दी गई। हम सन 1990 में भी जेल में गए, उसके बाद सन 1994 में भी हम जेल गए। वहाँ पे हम लोगों की बहुत इज्जत होती थी, बहुत कदर होती थी। पुलिस प्रशासन भी अंदरूनी, मेरी वहाँ जेलर से बात हुई, बोला भाई साहब हम ऊपर से कुछ भी हैं लेकिन अंदरूनी हम आप सबके साथ हैं। शासन और प्रशासन भी मंदिर के साथ था, दिल से जुड़ा हुआ था। मुझे यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है। मुंशी प्रेमचंद, उससे पहले उनका नाम था धनपत राय। धनपत राय जी एक बड़ी अच्छी कहानी लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी, उनका नाम बहुत बाद में पड़ा था। अंग्रेजों के आज़ादी से पहले धनपत राय जी ने एक ऐसी कहानी लिख दी थी जिसमें कि अंग्रेजों ने आदेश दिया था इस बात के लिए कि धनपत राय जी के हाथ काट दिए जाए, और ये आदेश वहाँ के जो क्षेत्रीय दरोगा था उसको बोला गया था। लेकिन उस दरोगा के अंदर भी एक नरम दिली थी। उन्होंने धनपत राय जी को बुलाया और कहा कि मेरे ऊपर इस तरह से दबाव है ब्रिटिश सरकार का, मैं क्या करूं? तो उन्होंने यही कहा था मुंशी धनपत राय जी ने कि आपको जो ऊपर से आदेश आया है आप उसका पालन कीजिए। वो अपनी जगह से जरा भी तिल मिलाए नहीं, लेकिन वो बड़ा दयालु प्रवृत्ति का दरोगा था। उसने कहा था कि मैं आपके हाथ नहीं काट सकता, मैं आपसे एक अर्ज कर सकता हूं, और ये मेरी अर्ज छोटी सी ये होगी कि आज से आप धनपत राय के नाम से कहानियां लिखना बंद कर दें। एक वो दिन था कि मुंशी प्रेमचंद का जो नाम की स्थापना हुई थी उस दिन हुई थी। आप बताइए, ये अयोध्या में जो आज होने जा रहा है, इसको लेकर के देश में पूरा राममय देश हो गया है। आप शाम को आज अपने घर में आप क्या करने वाले हैं? आज हम सब के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व का दिन है। गर्व महसूस कर रहे हैं, आज हम स्वाभिमान महसूस कर रहे हैं। जो इतने सालों की जो पीड़ा थी, आज हिंदू समाज बिल्कुल बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा। आज हर घर के अंदर मिठाई बनेगी, दीवे जलेंगे और फूल पताकाएं लहराई जाएंगी। आज पूरा हिंदू समाज बहुत खुशियां मना रहा है। एक बहुत गर्व का और खुशी का समय है। और आज हम बिल्कुल अपने आप में एक जो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, मतलब ये लगा लो कि आज तक इतना बड़ा कोई त्यौहार हमने मनाया नहीं है, ऐसा त्यौहार आज कह सकते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम इस बात को कह सकते हैं कि आज देश में दिवाली नहीं है, दिवाली पर ही दिए जलते हैं, लेकिन आज पूरा देश दिवाली मना रहा है, पूरा देश दिवाली मना रहा है। यानी कि मैं कहूँ दीपों का एक ऐसा उत्सव इस देश के अंदर शाम को होने वाला है जो पूरा देश इसको देखेगा और एक इतिहास बनेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज 5 अगस्त 2020, आपने जो बताया कि ना तारीख बताएंगे ना मंदिर बनाएंगे, आज वो समय नरेंद्र भाई मोदी ने लाके खड़ा कर दिया है। तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, वो आज समय है। आज तारीख भी बता दिया है और मंदिर की शिलान्यास भी आज होने जा रहा है। और ये जो लोग कहते थे कि न मंदिर बनाएंगे न तारीख बताएंगे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन कल एक हमारे कांग्रेस के केतकर जो सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि राम का ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास में अभी तक नहीं मिला है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो झूठ बोलता है। अमेरिका ने भी दिखा दिया अपनी सैटेलाइट से कि वो राम पुल को जो राम सेतु को जो लेके गए थे रामेश्वरम से और वहाँ तक लंका तक लेके गए, उसके साक्ष्य भी उन्होंने इनको दिखा दिए हैं। उसके बाद भी ये कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं है कि राम मंदिर निर्माण में लबोलुभाव अगर ये कहें, इस देश की जन भावना मंदिर के साथ है, निश्चित है। लेकिन मंदिर निर्माण में खाली बीजेपी को हम इसका श्रेय नहीं दे सकते। हम कहेंगे इस बात को, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। कांग्रेस के ही राजीव गांधी थे, उन्होंने ही इसको खोला था जिसमें कि हिंदू लोग जाकर के अपनी पूजा पद्धति वहाँ कर सकें। ऐसा कार्य विपक्ष में रहते हुए भी, कांग्रेस की सरकार थी फिर भी उन्होंने ये काम किया।
ऐसा कार्य जो कि एक अच्छा प्रधानमंत्री ही कर सकता है, तो हम राजीव गांधी को भी इसकी तारीफ कहेंगे। और रही राजीव गांधी ने ये काम अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया था, उसके पीछे उनका और कोई सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य था, क्योंकि वो उस फैसले को दाम में आकर वापस ले लिया था। किया था राजनीतिक फायदे के लिए किया था, और उस समय शायद वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनके ऑर्डर से किया था। ये बिल्कुल ठीक, लेकिन वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उसके बाद वो ताला खुला था। 1987 में ताला जो खुला था, 1987 में साबानो केस का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबानो के पक्ष में आया था। उस पक्ष को भारत की संसद ने पलटते हुए, राजीव गांधी ने पलटते हुए मुस्लिम समाज के दबाव में आके साबानो का केस को पलट दिया था। तो हिंदू समाज कांग्रेस से नाराज हो गया था। उस नाराजगी को शांत करने के लिए इन्होंने राम मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया था। बाकी राम मंदिर समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया। इसके अलावा कह सकते हैं कि राजनीति जो की जाती है घर से निकल करके और मंदिर तक जाती है। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गुजरात के सीएम थे उस समय, उन्होंने कहा था कि इस देश को देवालय से अधिक शौचालय चाहिए। उस समय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। आज उन्होंने महत्व दिया है तो देवालय को दिया है। ऐसा जो शौचालय वाली जो बात कही थी वो इसलिए कही थी कि जो अपने आम ग्रामीण, जो अपने ऐसी बस्तियों में जरूरत थी, वहाँ पे शौचालय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी और समाज उसको समझ नहीं पा रहा था, तो उसने शौचालय की महत्व को समझाते हुए वो विषय रखा था। परंतु देवालय हमारे दिलों में बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल दिलों में देवालय है, भगवान श्री राम उनके बिल्कुल हृदय में है। उन्होंने प्रण ले रखा था कि मंदिर का निर्माण मैं अपने उसमें जरूर कराऊंगा, और आज उन्होंने अपना वो जो वादा था, वो अपना जो था वो पूरा कर दिया। आज देवालय भी जरूरी है और शौचालय भी जरूरी है। शौचालय में जाती हैं हमारे शहर की, हमारे घर की महिलाएं, वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए। ये कौन सोच सकता है? एक देश का अच्छा प्रधानमंत्री ही सोच सकता है। क्यों नहीं सोचा है पिछली कांग्रेस सरकार ने कि शौचालय भी आवश्यक है? नहीं सोचा। लेकिन हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात को सोचा कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जंगल में न जाएं, शौचालय में जाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत से अपराध बलात्कार के इस कारण भी होते थे। इसमें एक सोच उनकी ये भी थी कि मेरे ही समाज का, मेरे दूसरे समाज के लोग उस गंदगी को, उस मैले को अपने सर पे और अपने जो है कंधों पर उठा के ढोते थे। तो इसको दूर करने के लिए कि किसी की गंदगी कोई दूसरा समाज ना ढोए और वहाँ पे बीमारियाँ या गंदगी ना हो, इसको गंदगी को जितनी दूर रहेगी बीमारियाँ उतनी दूर रहेंगी। ये भी सोच एक थी कि किसी इनके जो है शौचालय बनवाए जाएँ। बहुत बड़ी बात। और हम विराम देंगे संक्षिप्त में बात करते हुए। पीवी नरसिम्हा जी की बात चली थी। अगर पीवी नरसिम्हा अगर मंदिर के बारे में न सोचते, और मैं ये कहूँ कि जो सरकारें 5 गिराई थी शाम को और सुबह गिरा दी जाती, तो वो ढांचा नहीं टूटता। तो हम इसको बार बार ये बात भी कहेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी एक हिंदुत्ववादी थे और उन्होंने बहुत बड़ा इस मंदिर के बारे में जो सोचा, बहुत अच्छा एक कदम लिया जाए। सर, कांग्रेस में कुछ वो अपवाद हो सकते हैं, उसमें एक पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के बाद नेता थे। बाकी कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ एक धर्म विशेष को संतुष्ट करने की रणनीति चलाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं करा है। चाहे पंडित नेहरू से ले लीजिए, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक तो इतना कह दिया था कि इस भारत देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ठीक, बिल्कुल यही कहा था, मुझे वो शब्द याद है अच्छे से। और ये तुष्टीकरण होता है, अगर इस तरह के कोई शब्द निकलते हैं तो ये तुष्टीकरण होता है कि उस वोट को उन्होंने हत्याने की कोशिश की थी। लेकिन देश देख रहा है, जनता देख रही है, जवाब मिलता है। जैसे हम बात कर रहे थे मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह ने 79 लोगों को लाखों में मरवा दिया था। आज मुलायम सिंह कहाँ हैं? देश देख रहा है। वो कैंसर से पीड़ित हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन परमात्मा एक साक्षी है, वो देख रहा है। ऐसे ही कांग्रेस के जितने भी लोगों ने इसमें वादा डाली, वो कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी हिंदू समाज की चिंता नहीं करी है, हमेशा उसने हिंदू समाज को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण अपनाई है, उन्होंने कभी भी हिंदू समाज की चिंता नहीं करी है। हिंदू समाज की चिंता सिर्फ संघ परिवार ने करी है, विश्व हिंदू परिषद ने करी है। आज हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता कर रही है। अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आप 1 मिनट में क्या कहना चाहते हैं? आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। नाम बताइए अपना। मुकेश गर्ग। और 50-500 साल से जिन लोगों ने हमारे बहुत पीढ़ियां चली गई, जिन्होंने मेहनत की,
वो इस दिन को नहीं देख पाए, हम इस दिन को देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। इतिहास रच रहे हैं, ऐसा हमारे देश का बिल्कुल युवा ये बात कह रहा है कि पिछली 500 साल की लड़ाई में जो आज इतिहास रचा है वो ऐसे लोगों ने रचा है। रवे रमन, सनातन धर्म का आज से दूसरा पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनर्स्थापना हो रही है। आज का वो दिन है 492 साल पहले बाबर ने हमारे आराध्य के मंदिर को गिरा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि हम तुम्हें दबा रहे हैं। आज हमने उसके प्रतीक को हटा के अपने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की है। आज का दिन आप क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में कि आज का जो दिन है वो इतना संदेश क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे भगवान राम अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे थे, उनकी खुशी में लोगों ने दिवाली का त्यौहार मनाया था। दीप, लाखों करोड़ों दीप उस दिन जले थे। आज भी ये राम के वनवास से लौटने से कम नहीं है। आज मैं लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप दिवाली की तरह इस त्यौहार को बनाएं और अपने घरों में दीप जलाएं। आज मैं कल्याण सिंह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी सरकार गिरा दी थी और ये कहा था कि मैं किसी भी राम भक्त के ऊपर गोली नहीं चलवाऊंगा, और उन्होंने हंसते हंसते अपनी सरकार गिराई थी। और उन्हें भी गर्व होगा, हमें भी गर्व है, उस संस्कृत के ऊपर गर्व है जिस संस्कृत को हम लोग आज देख रहे हैं। हम सबसे ये अनुरोध करेंगे कि हर आदमी अपने घर में दिवाली बनाए और भगवान राम की जय जयकार मनाए। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे राजेश जी? यह अब हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है। हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है। हिंदू समाज अब जो गुलामी की ये जंजीरें थी, अयोध्या में जो भगवान श्री राम जन्मभूमि पे उन्होंने ढांचा मंदिर तोड़ के जो मस्जिद का अपने आप में किया था, इसी तरह से काशी और मथुरा भी बाकी है। हम अब हिंदू समाज जागृत हो चुका है, अब गुलामी की कोई भी जंजीर रखेगा नहीं। काशी मथुरा बाकी है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी परसों की एक स्टेटमेंट मदनी है, मोमडन समाज से हैं, बहुत लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं डंडे लेकर के। वो एक शब्द कहते हैं तो उनके पीछे लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं। कल उनका एक नया स्टेटमेंट आया है कि मंदिर तो ये बना रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये हुकूमत कुछ दिन बाद हमारी होने वाली है। तो जागिए, सोचिए ऐसे लोगों के बारे में जो क्या कह रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए नोएडा से। सभी लोगों का धन्यवाद।